हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल दैट इज़ फ्यूचर विल नर्सिंग नीट। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होगी। सो आज हम बात करने वाले हैं आपका यूपीपीएससी नर्सिंग 2024 आपका मॉपअप राउंड की जो है सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। और सबसे पहले हमारे ही चैनल ने आपको बिग अपडेट दी थी कि आपकी जो है सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हम बात करेंगे कितनी सीट खाली हैं गवर्नमेंट में एंड कितनी सीट आपकी खाली हैं बेटा प्राइवेट में, कितनी सीट आपकी खाली हैं गवर्नमेंट में। कट ऑफ क्या कम होगी? हाँ, कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी क्योंकि सीट ज़्यादा खाली हो चुकी हैं। 130 से 145 वाले स्टूडेंट को क्या करना है वो इस वीडियो में देखेंगे। 130 से 145 वाले स्टूडेंट को क्या करना है, फ़ीस क्या रहने वाली है, क्या कितनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन की अभी जो है चालू नहीं हुआ, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग उसकी भी चर्चा करने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बेटा जी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो डोंट वरी, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो है कब से चालू होगा मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए। बहुत सारे बच्चे बारी बारी से मेरे से पूछ रहे हैं कमेंट सेशन में, तो मैं कितनों का ऐसे रिप्लाई करूँ। ये इस वीडियो को देख लो यार, है ना, क्योंकि आपका भाई अभी मेरे जो है हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, मेरे को फीवर आ रहा है कल से। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सून चालू हो जाएगा। लगभग लगभग मेरे हिसाब से 99% जो चांस है वो आपका रजिस्ट्रेशन शाम को 6 बजे के बाद या 6 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ठीक है ना। अब फीस क्या रहेगी भैया? देखो मैंने स्टूडेंट को कैटेगराइज किया है। सबसे पहले जिन बच्चों को पहले एंड दूसरे राउंड में कहीं भी सीट अलॉट नहीं हुई थी एंड उनके अब 500 रुपये लगने वाले हैं। दूसरे जो बच्चे डिक्लाइन किए थे, उनको कॉलेज पसंद नहीं आया, उनके भी 500 ही रुपये लगेंगे आपको रजिस्ट्रेशन कराने में। जो बच्चे रिज़ाइन किए थे मतलब उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया था बिल्कुल रिज़ाइन करके, अब उनके जो 40,000 और प्लस 5500 रुपये थे अब वो उनके जमा हो गए, अब उनको रुपये नहीं मिलेंगे। अब जो है उनको फिर से जो है 5500 रुपये देने पड़ेंगे, तब वो अपनी काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो है न्यू बच्चे जो आए हैं उनको 5500 रुपये देने पड़ेंगे काउंसलिंग के, क्योंकि जिन्होंने पहले और दूसरे राउंड में काउंसलिंग नहीं कराई थी उनको पैसे देने पड़ेंगे। एक बारी मैं समराइज़ कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन आपका बेटा जी सून हो जाएगा, 6 बजे से आपका ये रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। 99% चांस है। फ़ीस के लिए मैंने काफ़ी बच्चों को कैटेगराइज़ किया। सबसे पहले जिन बच्चों को पहले दूसरे राउंड में सीट नहीं मिली उनके 500 रुपये लगेंगे। जो बच्चों ने डिक्लाइन किया था उनके भी 500 रुपये लगेंगे। जिन बच्चों ने रिज़ाइन किया था उनके तो 40,555 रुपये वो जमा हो चुके हैं, अब उनके फिर से 5500 रुपये नए लगेंगे। जो बच्चे न्यू हैं जिन्होंने पहले दूसरे राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था उनके भी अब यहाँ पे 5500 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है ना? यस यस। बट बेटा अगर आपको अभी जो है सीट मिल जाती है मॉपअप राउंड में तो आपके पास में ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करने का। आपको सीट डिक्लाइन करने का या आपको सीट अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आपको सीट सीधे एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी जो आपको सीट मिलेगी। सो बहुत सोच समझ के आपने काउंसलिंग करवानी है इस बार, ठीक है ना। ये आपके लिए लास्ट चांस है। कौन सा चांस है बेटा? लास्ट चांस है। बहुत ही एकाग्रता और तसल्ली से वीडियो को देखो एंड वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया अभी तो, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सीट कितनी भैया वैकेंट रह गई? मैंने आपसे कहा था, जैसे मैंने कहा था वही वही होता जाता, पता नहीं मेरे मुंह में क्या है यार, है ना। सीट वैकेंट कितनी रहेंगी? दो कैटेगरीज हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए। गवर्नमेंट में मैंने बताया था ना आपको, सेकंड के लिए आपकी 235 सीट खाली थी, प्री रेजिग्नेशन में 164। बट बेटा सबसे बड़ी खबर, आपकी जो पोस्ट रेजिग्नेशन में है वो 272 272 सीट खाली हैं। वो बजा दो, क्या क्या निकलते हैं वो, ऐसी इमोजी करके आती ना, ऐसे करके वो बजा दो। कितनी सीटें खाली हैं? 272 सीट खाली हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है बेटा, बहुत बड़ा नंबर है। इतने सेकंड राउंड में भी आपकी सीट खाली नहीं थी। प्राइवेट में बेटा प्री रेजिग्नेशन में आपकी 337 सीट तो वो खाली थी और 370 सीट और खाली हो गई बेटा। आपकी ये प्री रेजिग्नेशन का स्टेटस दिखा रहा था। बट आपका जो पोस्ट रेजिग्नेशन में वो बेटा लगभग लगभग, ये बेटा कौन सा चिन्ह है आप जानते हो ना, मैथ तो थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी बायो वाले हो। ये होता है बेटा लगभग लगभग समथिंग समथिंग का चिन्ह। तो आपके अभी लगभग 4200 सीटें खाली हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत बड़ी संख्या में आपकी सीटें खाली हैं, ठीक है। यस। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं वो बच्चे क्या करेंगे। जो बच्चे नॉट क्वालिफाई हैं, जिनके 75 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है ना, उनको वो क्वालिफाई हो जाएंगे। सुनो पहले मेरी बात सुनो। जो बच्चे नॉट क्वालिफाई हैं वो क्या करेंगे? पहले जाओ लॉगिन करो वेबसाइट पे एंड चेक करो अपना स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड के नीचे आपका स्टेटस लिखा आ रहा होगा, स्टेटस को चेक करो क्या आप में उस पर लिखा आ रहा है आप पहले क्वालिफाई थे तो अभी भी आप क्वालिफाई हो। अगर क्वालिफाई नहीं थे, आप देखो दो चीज़ें या तो लिख के आ रही होंगी, या तो आपके लिए लिख के आ रहा होगा एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड काउंसलिंग, या तो लिख के आ रहा होगा नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड काउंसलिंग। जैसा है आप मेरे को कमेंट सेशन में जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, देख के करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। करेंगे ना? यस। अगर आपके बेटा 75 प्लस मार्क्स हैं तो आप 100% क्वालिफाई होंगे एंड कहीं ना कहीं आपको लो कॉलेज मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको बेटा लो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। डोंट वरी, ठीक है ना। यस।
एक बारी मैं बेटा कट ऑफ पे चर्चा करना चाहूँगा जीएमसी यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आपके मार्क्स बेटा जनरल कैटेगरी में 142 प्लस माइनस 3 है तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 140 प्लस माइनस 3 है तो कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 138 प्लस माइनस 3 है कॉलेज मिल जाएगा। एससी में अगर आपके मार्क्स 131 प्लस माइनस 3 है कॉलेज मिल जाएगा। एससी में अगर आपके मार्क्स 120 प्लस माइनस 3 तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कॉलेज मिल जाएगा। समझ में आए? एक बार डाटा देख लेना, है ना, समझ में आए? इसके अराउंड बेटा इसके बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी, कॉलेज मिल जाएगा। अब बेटा अगर आप क्वालिफाई हैं, इफ़ यू क्वालिफाई, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करना चाहता हूँ। इफ़ यू क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग देन यू गेट अ लो प्राइवेट कॉलेज। अगर आप क्वालिफाई हैं, एक बारी मेरी बात सुनना, अगर आपके बेटा 100 से लेकर 120 मार्क्स हैं तो आप 100% क्वालिफाई होंगे, आपको कहीं ना कहीं टॉप कॉलेज मिल जाएगा लखनऊ वखनऊ का प्राइवेट कॉलेज, ठीक है ना। और अगर आपके मार्क्स 85 प्लस हैं, 85 से आप 100 के बीच में, तो आपको कहीं ना कहीं मीडियम कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ क्वालिफाई ही हो, जस्ट क्वालिफाई हो 75 प्लस मार्क्स के साथ, वैसे यहाँ पे लिखा है, तो आपको कहीं ना कहीं लो प्राइवेट कॉलेज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ देखोगे तो अगर आपके मार्क्स 100 से 120 में है तो आपको कहीं ना कहीं टॉप का मिल जाएगा। अगर 85 से लेकर 100 के बीच में यानी 85 प्लस तो कहीं ना कहीं मीडियम मिल जाएगा। अगर 75 से लेके 80 के बीच में है तो आपको कहीं ना कहीं लो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। यस। अब हमारे पास में बात आती है कि 130 से 140 वाले बच्चे क्या करें। देखो मैंने 3 कैटेगराइज में बच्चों को क्लासीफाई किया है। पहली कैटेगरी के बच्चे जिसके मार्क्स 130 से लेके 132 के बीच में, जिनके मार्क्स 130 से लेके 132 के बीच में, जिनके मार्क्स 130 से लेके 132 के बीच में, वो बच्चे क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट भी फिल करेंगे, प्राइवेट भी फिल करेंगे। उनके गवर्नमेंट मिलने के चांस 25%, तुम कह सकते हो निग्लिजिबल चांस है, उनको गवर्नमेंट नहीं ही मिलेगा, नहीं ही मिलेगा, उनको प्राइवेट मिल जाएगा टॉप का। आप सबसे पहले फिल करोगे ऊपर की तरफ से लो गवर्नमेंट, फिर आप फिर करोगे मीडियम, फिर आप टॉप, और नीचे आप करोगे सबसे पहले नंबर टॉप प्राइवेट कॉलेज, आपको कहीं ना कहीं अलॉट हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी के बच्चों की बात करते हैं जिनके मार्क्स 132 से लेकर 136 की रेंज में है। ये यहाँ पे मैंने जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया लिया है, ध्यान रखना जनरल कैटेगरी का। अगर आपके मार्क्स 132 से 136 की रेंज में तो आपको गवर्नमेंट मिलने के चांस 30% है, और प्राइवेट मिलने के चांस आपको टॉप है। वैसे आपको यहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा टॉप का। अगर आप किसी और अदर कैटेगरी से हैं तो आप जो है 2 से 4 नंबर बेटा कम कर लीजिएगा। अगर आप ओबीसी से हैं 2 नंबर कम कर लो, एससी से हैं 3-4 नंबर कम कर लो, एसटी से हैं 10 नंबर कम करके चलो, ठीक है। मैं यहाँ पे जनरल का क्राइटेरिया लिया हूँ। अगर आपके मार्क्स 138 से 140 की रेंज में, तो आपको गवर्नमेंट मिलने के यहाँ पे चांस 80% है, आपको गवर्नमेंट मिल सकता है। फिल करोगे आप गवर्नमेंट टॉप से लो, एंड वहाँ पे आप प्राइवेट को फिल करना चाहो कर दो, वैसे गवर्नमेंट मिल जाना चाहिए। प्राइवेट आप अगर रिस्क ना लेना चाहो, बीएससी नर्सिंग 3 साल करनी है, तो यहाँ पे आप टॉप प्राइवेट के भी नीचे फिल कर देना। और 140 मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जिन बच्चों के मार्क्स 140 नहीं बेटा, 140 नहीं लेके चलते हैं, 142 यहाँ पे लेके चलते हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 142 प्लस हैं उनको किसी बात का डर नहीं है, आपको 110% कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। यस। सो आई होप बेटा आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो। आपके जो भी बेटा डाउट है एक बारी कमेंट सेक्शन में रैंक के साथ मेंशन करना, रैंक एंड कमेंट, रैंक के साथ और बेटा आपके मार्क्स के साथ एंड कैटेगरी के साथ मेरे को मेंशन करना। पूरी तरीके से आपको हो सकेगा मैं डाउट का रिप्लाई दे दूंगा जितने हो सकेंगे, एंड आई रिप्लाई यू व्हेन आई फ्री। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।